वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है। पाकिस्तान को हंगामा, महाजराई और तसादुम की नहीं किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डालें। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक ज़र मुबादले के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि चेयरमैन कामना कमेटी बराए दाखिला फैसल सलीम चाहते तो पैका बिल की मंजूरी से पहले जितनी देर चाहते उस पर डिबेट करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का कहना है कि फैसल सलीम कमेटी के इजलास में अकेले अपोजिशन रुकन थे। अगर वो बिल पर वोटिंग करवाते तब भी ये मंजूर होना था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है पैका को मंजूर करने वाली सेनेट कमेटी इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। हुकूमत के मतनाज़ पैका एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, यह एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ कल 28 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे। बढ़ के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर से दरख्वास्त करते हैं कि बिल पर दस्तखत ना करें। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, PBA, AMIN, CPNE और APNS ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़ पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा कि जमहूरी दौर में शब खून मारा गया है, तमाम जमातें कसूरवार हैं। सिंध असेंबली में भी मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने इस कानून के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबे में अमन अमान और गवर्नेंस के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत के लिए जुनैद अकबर की तकर्रुरी और खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम की तश्कील नौ के बारे में गुफ्तगू हुई। बानी PTI ने सियासी जमातों से राबते तेज़ करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली गंडापुर के खिलाफ वाजिब में मुतहरिक ग्रुप ने मुबैना तौर पर बानी PTI से उनकी शिकायतें लगाई। शिकायत लगाने वालों में मुबैना तौर पर आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर, मशाल यूसुफजई, काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला शामिल हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा, PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं लगाई। बानी PTI से सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की मेज़बानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मुकातबे फ़िक्र के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के खिताब में अली गंडापुर ने कहा कि हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसी से आज मुल्क की सूरत हाल से दो चार है। हमें दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लिसानियत के खिलाफ जामे पॉलिसी तश्कील देनी है। दहशतगर्दी का खात्मा आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में आवाम को एतमाद में लेना होगा। मुल्तान में गैस बाउजर फटने से हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 में से 13 ज़ख्मी का हालत बदस्तूर तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाके से 20 घर मलबे का ढेर बन गए, 70 जुज़वी मुतासिर हुए, कई जानवर भी हलाक हुए। धमाका गैस बाउजर से कमर्शियल सिलेंडर में गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के दौरान हुआ। मुल्तान इंतजामिया के LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का LPG बाउजर धमाके से हलाकतों पर इजहार अफसोस।
वज़ीर आज़म का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि LPG इस्तेमाल की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हंगू की तहसील टल से रवाना होने वाली 120 छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया। काफिले में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक मालबरदार गाड़ियों में अशिया खुरोनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद है। अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों और ताजिरों का कहना है कि उन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने वाले 2.5% तबका हदफ है। 1 करोड़ रुपए से महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन जाहिर करना लाजमी होगा। कौमी असम्बली ज़ैली कमेटी ख़जाना में बात करते हुए चेयरमैन FPR ने कहा कि गैर ज़ाहिर शुदा आमदन और असासों का रास्ता रोकने का फ़ैसला किया है। गैर ज़ाहिर शुदा रकम से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी होगी। जिसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए आमदन जाहिर की हुई होगी वो एक प्लॉट खरीद सकता है। मजीद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में मजीद रकम या आमदन जाहिर करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि गैर जाहिर शुदा ज़्यादातर दौलत रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है। हुकूमत की जानिब से महंगाई का खात्मा कर दिया गया। हुकूमत के बरवक्त इंतजाम से महंगाई की शरह 4% पर आ गई। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत की मुल्क की मईशत पर खुसूसी तवज्जो है। देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में बतदरीज कमी आ रही है। घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि हम मुआशी मसाइल के बावजूद सरहदी तौर पर मजबूत हैं। अफवाज पाकिस्तान की वजह से हमारा सर फख्र से बुलंद है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहरियों को अपनी छत का मालिक भी बनाएंगे। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने महफिल शब मेराज में शहरियों से शिरकत की अपील की। कराची के डिफेंस मॉडल थाने की नई इमारत के इफ्तिताह की तकरीब। शहजाद रॉय का कहना था कि थाने की नई इमारत में हमारे ट्रस्ट के बच्चों ने मेहनत की है। बच्चों ने आर्ट वर्क को बेहतरीन नुमाया किया। स्कूल अच्छे होंगे, थानों का निज़ाम अच्छा होगा, हमारा शहर अच्छा होगा। DIG साउथ का कहना था कि थाना कल्चर को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 15 माह की दरबदरी के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी की शुमाली गज़ा वापसी। पैरों से मिलकर खुशी से निहाल इसराइल ने यरगमाली खातून की रिहाई का मामला तय पाने पर नेतराज़म राहदारी से फ़लस्तीनियों को वापसी की इजाज़त दे दी। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले जुमेरात और हफ्ते को 3 यरगमाली रिहा होंगे। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमला, हमास के 2 अरकान शहीद। लबनान इसराइल जंग बंदी मुआहदे में 18 फरवरी तक तोसी हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा के फ़लस्तीनियों को उर्दन मिस्र में पनाह देने का बयान। उर्दन के बाद मिस्र ने भी ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। मिस्र का कहना है कि वो फ़लस्तीनियों की मकबूजा गजा पट्टी से बेदखली और उन्हें सहराए सीना में पनाह देने के किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा इक़दाम 1948 की फ़लस्तीनी नस्ल कुशी और नकल मकानी नकबा की दूसरी लहर की वजह बन सकता है। इटली, स्पेन और जर्मनी ने भी ट्रंप की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। ऑस्ट्रेलियन खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में भी बन गए।